Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is the pre-market report for 15 September 2025, that is for the coming Monday. Friends, before we continue, मैं आप लोगों को कुछ बात कहना चाहता हूँ. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1 मिनट लूँगा. मुझे पता है आप लोग बहुत सारे चैनल में जुड़ा हुआ है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हुआ है और बहुत सारे जो टिप्स के पास देख लेते हैं. सबका उम्मीद ये रहता है कि हर चैनल में से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिल जाए, इसलिए आप लोग सब चैनल में जुड़े रहते हैं. लेकिन मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, आप एक दो चैनल में जुड़े रहो, क्योंकि हर चैनल में एक ही इन्फॉर्मेशन आते हैं और जो आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके साथ रहो. ये स्टॉक मार्केट में कोई मैजिक नहीं दिखा सकते. मान लो एक लेवल के ऊपर सारा दुनिया बुलिश, एक लेवल के नीचे सारे दुनिया बेरिश, ऐसे ही चलते हैं. तो ज़्यादा चैनल में आप लोग जॉइन करेगा तो क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट रहेगा. वहाँ कुछ मैसेज देखेगा, आप सोचेगा यहाँ क्यों नहीं आया. मार्केट किसी का मैसेज के ऊपर नहीं चलते हैं, मार्केट पूरा डाटा के ऊपर चलते हैं. मार्केट का एक एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम किसी का कहने पे नहीं चलते. वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से उनका पोजीशन से मुताबिक चलते हैं. माई हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट reduce the participations in too many channels, too many telegram channels or too many youtubers. Just focus on few and trust very few. And with the past 1 month experience, I can tell you guys, हमारे एक भी दिन ऐसे नहीं गया है कि हमारा जो मार्केट के जरिए जो डायरेक्शन गलत हुआ. तो हमने जो भी प्री मार्केट रिपोर्ट में हमने जो भी डिसीजन लिया और हमारा जो व्यू था मार्केट के जरिए, वो एग्जैक्टली फॉलो होते जा रहा था अब तक. तो हम लोग बोला आज बुलिश होगा तो बुलिश ही होना है. और उसके ऊपर जो लाइव मार्केट में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं, क्योंकि ये डाटा चेंज होते रहते हैं अक्सर. चलिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटना चाहता हूँ. हम लोग डाटा के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं. तो हाउ टू रीड दिस डाटा. Thursday means 2 days before what position each of these market participants, retailers, FA and DIA carried. And Friday means what positions each of these participants carried yesterday, that is Friday, last trading day. And total means what position, net position each of these market participants are carrying for Monday. तो चलिए हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं. इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर ने कुछ 4000 लोट्स का सेल किया और उनका नेट लॉन्ग घटते रह गया 1.22 लैक्स. डीए का कुछ कारोबार नहीं है. एफए सरप्राइजिंगली कुछ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया और उनका नेट शॉर्ट घटता ही रह गया 1.72 लैक्स. ये मार्केट के लिए अच्छा है. प्रोस ने कुछ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, उनका नेट लॉन्ग घटते रह गया 11,000. So overall, I would say this data looks mixed to bullish because finally FIA start adding index futures. That means they are reducing their shorts. इंडेक्स कॉल में हम लोग देखेगा तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर ने 63,000 और सेल कर दिया और उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 1.35 लैक्स. डीए का कोई एक्टिविटी नहीं है और एफए ने कुछ 29,000 बाई किया और प्रोस भी around 33,000 buy किया. If you look here, FA's short has been eliminated completely. They are neutral in the index call set. But if you look for Monday, they are carrying around 30,000. Overall, I would say this data looks bullish because retailers are the index call writers and big money are the index call longs. इंडेक्स पुट में देखा तो यहाँ से भी कुछ अच्छा खबर दिख रहा है. तो रिटेलर उनका जो इंडेक्स पुट राइटिंग है वो कम करते जा रहे. 32,000 लॉट्स इन्होंने बाई किया, इसके जरिए इसका नेट शॉर्ट रिड्यूस टू 2.95 लैक्स. डीए का कोई एक्टिविटी नहीं है. एफए दे परचेज 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर नेट लॉन्ग इंक्रीज टू 2.76 lakhs. Pros they sold around 49,000 and the net long converted to net shorts. This is good for market. So overall I would say this data is bullish. लेकिन एक कंसर्न की बात है कि इतना कुछ पॉजिटिव फिर भी एफए क्यों 2.76 लैक्स फुट लॉन्ग में जा रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुक करेगा. तो हो सकता है मंडे गैप अप और कुछ
25 200 220 तक ले जाने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। चलो हम लोग स्टॉक फ्यूचर में देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर कुछ 11,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, एंड DAI एंड FA दे बॉट 3,000 एंड 9,000 रेस्पेक्टिवली। प्रोस ने कुछ कम क्वांटिटी 700 1,700 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया। ओवरऑल दिस डाटा इज स्टिल बुलिश बिकॉज FA इज कैरिंग 13.5 lakh of stock future longs, and pros are also carrying good numbers. जो DAI का नंबर है, this is against their hedging positions, don't worry about this number. Okay. सो स्टॉक कॉल में हम लोग देखेंगे तो रिटेलर ने और स्टॉक कॉल ऐड कर दिया, कुछ 38,000 और ऐड कर दिया, तो उसके चलते हुए उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 5.64 lakhs. दिस इज नॉट गुड फॉर सम ऑफ द स्टॉक्स। और बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट है वो सब शॉर्ट में चल रही है। तो इफ यू लुक हियर प्रोस, देयर स्टॉक कॉल शॉर्ट्स इंक्रीज टू 3.62 lakh. दिस इज बिग नंबर। सो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स टू बेयरिश। स्टॉक पुट में हम लोग देखें तो रिटेलर फाइनली कुछ बाई किया, ऑलमोस्ट 16,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक पुट लॉन्ग बाई किया, लेकिन अभी भी उनका नेट शॉर्ट एट 2 लाख पड़ा हुआ है। प्रोस ने कुछ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल किया, उनका जो नेट लॉन्ग रिड्यूस टू 1.71 lakhs. और आई वुड से दिस डाटा इज ऑल्सो लुकिंग बेरिश। दोस्तों कल आप लोगों को याद होगा मैंने क्लियरली बताया था, जो रिटेलर के इतना जो स्टॉक कॉल देखते हुए मैंने बताया FMCG सेक्टर और ऑटो सेक्टर इनिशियल अप मूव के बाद नीचे जाएगा। तो आप लोग देखेगा तो वैसे ही हुआ। तो मेरा मंडे के लिए भी ये रीड है, जो ऑटो सेक्टर इनिशियल अप मूव के बाद अगर ऑटो सेक्टर में एक इनिशियल अप मूव आते उसको सेल कर सकते आप। तो FMCG और भी ये भी मेरे हिसाब से ये नीचे रहने चाहिए। और कुछ सेक्टर है मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ, उसके डाटा के मुताबिक कुछ सेक्टर मंडे को नीचे जाना ही चाहिए। तो आप लोग देखते रहिए। So I wanted to conclude the summary how the FNO data looks for Monday. So index options, retailers are bearish and FA and pros are bullish. So index में चाहे हो सकते हैं गैप अप के जरिए एक अप मूव मिल सकते हैं, अगर नहीं तो अगर हल्का सा गैप डाउन या फ्लैट खुलेगा तभी ये ऊपर जाएगा। और स्टॉक ऑप्शन में क्या है, स्टॉक ऑप्शन में रिटेलर मिक्स टू बुलिश पोजीशन लिया हुआ है और बिग प्लेयर्स FA एंड प्रोस दे हैव टेकन बेयरिश पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है, इंडेक्स में सबसे अच्छा बात ये होगा, अगर इंडेक्स में अगर मान लो मंडे गैप डाउन खुल गया तो हम लोग एक लॉन्ग मूव इमीडिएटली बैठ सकते हैं। जब भी अगर मान लो एक गैप डाउन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद जैसे जैसे ग्रीन कैंडल बनना शुरू होते आप एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई करते हैं। नहीं तो क्या है, अगर गैप डाउन हुआ थोड़ा और नीचे आ गए सपोर्ट का पास अगर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, यू कंसिडर अ लॉन्ग। लेवल को देखते रहना, लेवल हम लोग आगे जाके देख लेते हैं। मंडे को स्टॉक में खेलना इंडेक्स से खेलने से अच्छा रहेगा। और कैश मार्केट का देखें, ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। FA एंड DA बोथ आर नेट बायस, ये बहुत दिन के बाद हुआ, तो इसका मतलब है मंडे को एक अप मूव का 90% चांसेस रहते हैं। Let us take a look at our market overview. What happened to our market on 12 September, that is last Friday. तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो निफ्टी 100 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ है, सेंसेक्स अच्छा खासा 350 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए, स्टिल दिस इज अंडर परफॉर्मिंग, ओनली 139 पॉइंट्स, एंड मिड कैप सेलेक्ट also around 45 points up. So बैंक निफ्टी इफ यू कंपेयर विद अदर इंडिसेस सेंसेक्स और निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं मंडे बैंक निफ्टी लीड करेगा कि नहीं। और सबसे कंसर्निंग की बात है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स बहुत ही नीचे लेवल पे चला गया। ये जो हम लोग देखेंगे तो पिछले साल का दिस इज द सेकंड लोवेस्ट नंबर्स इट रीच्ड। इतना लो इंडिया विक्स में ऑप्शन बाइंग बहुत मुश्किल हो जाती है, और ऑप्शन सेलर के लिए भी ये मुश्किल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मान लो एक अप मूव आया उसके साथ कुछ गामा ब्लास्ट हुआ, ऑप्शन सेलर को भी बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस। इसमें प्रीमियम बेचा नहीं है तो सेलर क्या सेल करेगा,
तो बायर अगर हम लोग बाई करेगा, मान लो मूवमेंट आ भी गया, तो हमारा जो प्रीमियम्स आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसी में क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, स्कैल्पिंग मोड में रहना। मान लो एक अप मूव मिला 35 पॉइंट्स का, वहीं बुक कर दो। अगर आप लोग बैठे रह गया तो डीके होने के बहुत बड़ा चांसेस है। जब भी मार्केट रेंज में रहते हैं तो डीके इतना लो विक्स में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आईएनआर स्टिल इज लुकिंग वीक। तो थर्सडे से कंपेयर करें तो ये थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। अगर मान लो अगर हमारा रुपये में स्ट्रेंथ आ गया तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर भागेगा। तो इसको आईएनआर को देखते रहना। मैंने देखा पिछले दिन जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो नीचे जा रहे हैं। जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहे हैं, जितना भी इमर्जिंग मार्केट का जो करेंसी है उनमें स्ट्रेंथ आने चाहिए, लेकिन हमारा आईएनआर में अभी भी स्ट्रेंथ आया नहीं। हो सकता है मंडे को आ जाएगा। और क्रूड जब तक है, क्रूड माइल्ड पॉजिटिव है, इतना बड़ा तो नहीं है। अगर क्रूड और बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा तो वो बैंकिंग सेक्टर और मेटल सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको भी देखते रहना। और कल हम लोगों ने देखा देखा होगा एक इम्पोर्टेंट डाटा पब्लिश हुआ, दैट वाज ऑन इंडियाज इन्फ्लेशन, दैट इज राइजिंग टू 2.07%, बट इट वाज in line with the expectation. And this is the trend lines. You can see what is the headline inflation and food inflation. So this is well within RBS norms, that is 4%। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पिछले महीने ये लो में सबसे लो था। अभी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन दिस दिस इज स्टिल अंडर कंट्रोल। तो इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहिए मार्केट। तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। और हम लोग कुछ स्टॉक्स का और जो कुछ कॉर्पोरेट अपडेट्स के ऊपर भी देख लेते हैं। तो पहले ये तो एसबीआई है। एसबीआई, रवि रंजन इज बिकमिंग ए न्यू एमडी। It can be positive for SBI. So just watch for the stocks. Similarly, some stocks I have given here. So one is Canara Bank, and so SEBI has given a note to go for an IPO on the AMC of Robeco AMC. Then Mahindra and Mahindra also, some news is that JSW Energy, so they commissioned another renewable capacity. This will be positive for JSW Energy. I'm not going through each and every statements. Please pause and read the news carefully. This will help you while making FNO position in some of these stocks. So let us also take a quick look at the top gainers and top losses. Why I am publishing it, the top gainers is that, so Monday, you shouldn't short these stocks immediately. Two possibilities I'm giving you. Monday, if these stocks, all these stocks which is having high volumes and all, if these stocks are still going up, say like this is going another 1% up, then you can consider a short whenever it takes a resistance. That is one option. Second option, if any of these stocks, whichever is having high volumes, अगर ये गैप डाउन खुलते हैं, तो आप लोग इसमें एक लॉन्ग लॉन्ग का सोच सकते हैं। मान लो, टेक एन एग्जांपल, बजाज फिनसर, ये फ्राइडे दिस स्टॉक हैज मूव 2.23%। चलो मंडे को मान लो ये स्टॉक कुछ नीचे खुल जाते हैं, मान लो कुछ 30-40 पॉइंट नीचे खुल जाते हैं। तो क्या करना, आप लोग एक ग्रीन कैंडल बनने की इंतजार करना। जब जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना शुरू होते हैं, इसमें लॉन्ग का पोजीशन के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड। सेम वे फॉर टॉप लॉसेस। टॉप लॉसेस में जितना भी स्टॉक से लॉस में चल रहे हैं, जैसे डाउन चल रहे, कभी भी इनमें मार्केट खुलते ही लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना। तो इसमें भी हमें अच्छा पोजीशन मिल जाएगा। मान लो मंडे को इनमें से कोई भी एक स्टॉक है, जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, टेक एन एग्जांपल बजाज ऑटो। मान लो बजाज ऑटो कुछ 30-40 पॉइंट्स आप खुल जाते हैं, तो आप क्या करना है, उसको शॉर्ट करने के लिए सोच सकते हैं। कुछ एसएल रखो तो शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना और इतना जो नीचे जाने के बाद एकदम ये ऊपर उड़ नहीं सकते। अगर उड़ भी गया तो पहले एक नीचे जाएगा, उसके बाद ही उड़ सकती है। ज़्यादा देर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में बैठना नहीं मंडे को। फाइनली वी रीच टू द टेक्निकल व्यू। सो निफ्टी के लिए हम लोग हमारा क्या व्यू रहना चाहिए, निफ्टी का सपोर्ट है 2480 के पास है। अगर 2580 के नीचे जाते तो आप लोग बिंदा शॉर्ट कर सकते हैं। अराउंड 30-40 पॉइंट्स का टारगेट रख लो। First target will be 2540, then second target can be 25,000.
और रहा बात ऊपर के लिए 25 140, अगर 25 140 के ऊपर निकल गया, मान लो ये गैप गैप अप का थ्रू निकल गया या फ्लैट ओपन होने के बाद निकल गया या गैप डाउन होने के बाद ये लेवल को क्रॉस किया, तो आप लोग लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं. फर्स्ट टारगेट विल बी 25 180, देन 25 220 इज माय अल्टीमेट टारगेट. सो डीसीसी ब्रेक अबाउट 20, अगर 25 220 के ऊपर चला गया तो 25 300 25 500 तक नेक्स्ट वीक में जा सकते हैं. और इनका पीसीआर है 1.33. दिस इज माइल्ड और बोट्स टेरिटरी, बट स्टिल दिस इज लुकिंग गुड फॉर अप मूव. बैंक निफ्टी में तो सपोर्ट है 54 750, और 54 750 के नीचे निकल गया यू कैन शॉर्ट इट फॉर 54 500. अगर वो भी टूट गया 54 350 तक जा सकते हैं. मेजर सपोर्ट है 54 400. और रहा अपर साइड 54 850 के ऊपर आप लोग लॉन्ग का सोच सकते हैं. 55,000, ये एक जीरो मिस हो गया, 55,000, देन 55 200 तक जा सकते हैं. ये ब्रेकआउट अबाउट 55,000 कुड पुश बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 55 200 टू 55 500. इसका पीसीआर अच्छा दिख रहा है 1.02, तो बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आने चाहिए. सेंसेक्स में 81 800 इज अ सपोर्ट, and if 81 800 is breaking, then you consider 100 points target to the downside. मेजर सपोर्ट है 81 500. अगर 81 500 टूट गया तभी इसमें पोजिशनली शॉर्ट के बारे में सोचना. जब तक 81 500 होल्ड है ये अप मूव आते रहेगा. और रेसिस्टेंस है 82,000. कंसिडर लॉन्ग ओनली अबव 82,000. फर्स्ट टारगेट अगेन 100 पॉइंट्स टारगेट लेते जाना. और सेंसेक्स का जो मेजर रेसिस्टेंस है 82,000. अगर 82,000 क्रॉस हुआ तो सारे टारगेट आप लोगों को मिल सकते हैं. जब तक 81 800 होल्ड है तो इसमें शॉर्ट करना नहीं है. पीसीआर है 1.18 है. दिस इज good for up moves. So my final view is that Nifty was able to break above the falling trend line and formed a bullish candle on a daily time frame. So momentum indicates RSI 58 के पास है and MACD. This is indicating bullish momentum. Finally, I also wanted to spend 1 minute time to explain you the Nifty option chain detail and some of the advanced decline and an important breakout level in mid cap as well. So let us start with the Nifty option chain analysis. So Nifty closed above 25 100. So if you look here, 25 100, 101.35 crore OI of put writing has built. This shows the bullish conviction. तो जब तक 25 100 के ऊपर है बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा. और कॉल राइटर में इतना दम नहीं है. 25 150 ऑल्सो दिस इज एन ईजी टारगेट टू ब्रेक ऑन मंडे. 25 200 में कुछ रेसिस्टेंस है, 1 करोड़ ओए इधर, एंड 200 में अभी तक जो पुट राइटर का कन्विक्शन आया नहीं, लेकिन जब एक बार 25 150 के ऊपर निकल जाएगा तो कन्विक्शन बन जाएगा. और सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर है 25 200 25 300 लेवल में. और जो पुट राइटर है आप लोग देख सकते हैं 25,000 में कितना बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, करीब 2 करोड़. तो ये दिस डाटा लुक्स बुलिश फॉर मंडे. एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखे तो निफ्टी में 29 जो स्टॉक्स है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ, ओनली 19 क्लोज इन नेगेटिव. बैंक निफ्टी में लेकिन क्या है, कहानी उल्टा है. ओनली 2 stocks was able to close in green and 9 in the downside. So बाकी सब ये आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आई वुड से इफ यू लुक ओवरऑल दिस डाटा, दिस इज शोइंग पॉजिटिव अप मोमेंटम, फर्दर अप मोमेंटम. एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ. मैं चार्ट में आप लोगों को देखता हूँ. मिड कैप निफ्टी इज इन द वर्ज ऑफ ए ब्रेकआउट. ये जो सिग्नल है, लेट अस लुक एट द चार्ट एंड अंडरस्टैंड इट. दिस इज चार्ट ऑफ मिड कैप निफ्टी एंड आई हैव ड्रॉन ए पैरेलल चैनल हियर. यू कैन सी दिस इन द 5 minute टाइम फ्रेम. सो फ्राइडे क्या हुआ, एक बार ये तोड़ने को करीब 1 बजे ये जो पैरेलल चैनल के तोड़ने के लिए फेक ब्रेकडाउन दिया, ये आप देख सकते हैं सर्कल में. लेकिन उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया. उसके बाद ये नीचे आए नहीं, ऊपर 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 चल रहा. लेकिन मार्केट क्लोज होने से पहले सो एंड मिड कैप निफ्टी एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्या टाइम नहीं था, इसलिए ब्रेकआउट सेलिंग में कन्वर्ट हो गया. एंड यू कैन सी इन दिस सर्कल, अगर मान लो मंडे इफ मिड कैप इज एबल टू क्रॉस अबव 1390, कंसिडर 1300, और 13 100 के ऊपर निकलने में कामयाब हो गया, इसमें एक ब्रेकआउट आ सकती है. तो ये मंडे लेवल वॉच कर लाना.
मिड कैप में 1300 के ऊपर आप एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते, चाहे मार्केट ओपन होते हुए हुआ, उसके बाद हुआ, तो नज़र रख लेना इसमें। तो हम लोग स्टॉक फ्यूचर में एक बार नज़र डालते हैं। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो यूएस मार्केट आफ्टर बिग मेजर रैली, तो इतना बड़ा रैली के बाद हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसमें अभी भी कुछ खराबी नहीं है। तो इसके चलते हमारा जो गिफ्ट निफ्टी कुछ 46 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है, लेकिन मंडे खुलते ही ये आप पॉजिटिव में आ सकते हैं। और नास्डैक कुछ पॉजिटिव में बंद हुआ, तो हमारा जो आईटी स्टॉक्स है ये बाय ऑन डिप्स रहेगा मंडे। That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like my video. तो आप लोगों का लाइक और कमेंट का बिना मेरा जो चैनल बढ़ेगा नहीं। और इफ आई वांटेड टू beat the YouTube algorithm, I desperately need your likes and comments. Thank you.